गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंत्रा स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गाइस आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रेडियस का लोअर एंड, तो रेडियस का लोअर एंड कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में आज हम देखते हैं। तो इसमें क्या बोला कि द लोअर एंड इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बोन, इट हैज़ 5 सरफेसेस। मतलब जो इसका लोअर एंड होता है, जो रेडियस है मेरा ये, और इसका जो लोअर एंड है ये वाइडेस्ट पार्ट होता है, मतलब सबसे चौड़ा वाला पार्ट होता है इसका। और इसके बाद 5 सरफेसेस होते हैं। देखते हैं सबसे पहले 5 सरफेसेस कौन कौन से हैं इसके। देखिए पहला जो है उसके अंदर द एंटीरियर सरफेस, पहला जो है वो एंटीरियर सरफेस है। एंटीरियर सरफेस किसमें रहता है? इन द फॉर्म ऑफ थिक प्रोमिनेंट एज, वो रहता है थिक प्रोमिनेंट रिज में रहता है। किसी में रहता है? थिक प्रोमिनेंट रिज में रहता है। द रेडियल आर्टरीज पैल्पेटेड अगेंस्ट दिस सरफेस, जो रेडियल आर्टरी रहती है वो इनके अगेंस्ट में क्या रहती है? पैल्पेटेड, मतलब इनके अगेंस्ट में घूमी हुई रहती है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे सरफेस की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो दूसरा सरफेस जो है एंटीरियर के बाद पोस्टीरियर आता है। पोस्टीरियर सरफेस के बाद 4 ग्रूव प्रेजेंट रहता है फॉर द एक्सटेंसर टेंडन के लिए। डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर लाइस लेटरल टू एन ऑब्लिक ग्रूव, जो डॉर्सल ट्यूबरकल होता है वो लेटरली लाई करते हैं ऑब्लिक ग्रूव के अंदर, मतलब ऑब्लिकली ग्रूव के अंदर होता है। तो पोस्टीरियर सरफेस में क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसके पास 4 ग्रूव होता है जो एक्सटेंसर टेंडन के लिए होता है। और डॉर्सल ट्यूबरकल जो होता है, वो जो डॉर्सल ट्यूबरकल जो लिस्टर होता है लाई करता है कहाँ पे? लेटरल टू एन ऑब्लिक ग्रूव के अंदर। अब उसके बाद देखते हैं कौन सा हमारा एंटीरियर हुआ। एंटीरियर कैसा था? थिक था, थिक प्रोमिनेंट एज रिज था उसके पास। रेडियल आर्टरी जो तो पाल्पिटेटेड थी अगेंस्ट दिस सरफेस के अगेंस्ट। उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस हमने देखा, पोस्टीरियर सरफेस में 4 ग्रूव है जो एक्सटेंसर टेंडन के लिए होता है। जो डॉर्सल ट्यूबरकल होता है, जो डॉर्सल ट्यूबरकल का जो लिस्टर होता है वो लाई करता है कहाँ पे? लेटरल टू एन ऑब्लिक ग्रूव। द मीडियल सरफेस, अब मीडियल सरफेस के बारे में देखते हैं। द मीडियल सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द अल्नार नॉच, ये हमारा अल्नार नॉच है और ये हमारा मीडियल सरफेस है। तो जो मीडियल सरफेस है वो किससे ऑक्यूपाइड है? अल्नार नॉच से ऑक्यूपाइड है फॉर द हेड ऑफ अल्नार। द लेटरल सरफेस इज प्रोलॉन्ग डाउनवर्ड्स टू द फॉर्म द स्टेलॉइड प्रोसेस, मतलब जो लेटरल सरफेस है जो डाउनवर्ड की सरफेस वो स्टेलॉइड प्रोसेस यहाँ पे रहता है, ये रहा। जो स्टेलॉइड प्रोसेस ने इसको लेटरल सरफेस, इसका लेटरल सरफेस में क्या प्रेजेंट रहेगा? स्टेलॉइड प्रोसेस रहता है, ये याद रखो। उसके बाद द इंफीरियर सरफेस में देखते हैं, तो इंफीरियर सरफेस बियर्स ट्रायंगुलर एरिया फॉर द स्केफॉइड बोन, मतलब ये रहा ट्रायंगुलर सरफेस रहता है यहाँ पे। स्केफॉइड बोन क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। एंड मीडियल क्वाड्रेंगुलर एरिया, जो मीडियल जो क्वाड्रेंगुलर एरिया है वो क्या कर रहा है? लूनेट बोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये क्वाड्रेंगुलर एरिया है वो लूनेट बोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस सरफेस टेक्स पार्ट इन द फॉर्मिंग ऑफ रिस्ट जॉइंट। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो स्केफॉइड प्रोसेस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रायंगुलर शेप रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगुलर एरिया होता है उसका। और जो इसमें ये अपना मीडियल जो क्वाड्रेंगुलर एरिया होता है वो लूनेट बोन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों जो बोन मिलके, जो स्केफॉइड बोन और लूनेट बोन मिलके क्या बनाती हैं? रिस्ट की जॉइंट बनाती हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा इसका फीचर्स जो है अपर एंड लोअर एंड का ख़त्म हुआ। अब इसके बाद इसके अंदर अटैचमेंट्स हैं। तो अटैचमेंट्स गाइस मैं सिर्फ 2 3 4 बताऊँगा, उसके बाद आप देख लीजिएगा क्या बोला है। द बाइसेप मीन्स लैटिन टू हेड्स में, तो बाइसेप ब्रेकाई जो होता है इज इंसर्टेड इनटू द रफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्यूबरोसिटी इज कवर्ड अप बाय अ बर्सा। अब इसने क्या बोला है कि ये हमारा ये तो ट्राइसेप ब्रेकाई है, अब बाइसेप ब्रेकाई ये रहा। तो जो बाइसेप ब्रेकाई है और जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है वो एक मतलब कैसे, वो पोस्टीरियर पार्ट में ऐसा रफ रहता है, वो इंसर्टेड, जो बाइसेप का जो ब्रेकाई है वो इंसर्ट हुआ है किसके अंदर? रेडियल ट्यूबरोसिटी के अंदर। द एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्यूबरोसिटी कवर्ड बाय बर्सा, मतलब जो एंटीरियर पार्ट होता है इसका वो किससे कवर्ड है? बर्सा से कवर्ड है। अब उसके बाद क्या बोला? द सुपिनेटर मतलब लेटिन टू बेंड, क्या बोला? टू बेंड बैक इज इंसर्टेड इनटू द अपर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस, मतलब जो सुपिनेटर है, जो द सुपिनेटर जो इज इंसर्टेड इनटू द अपर पार्ट ऑफ लेटरल, मतलब जो सुपिनेटर है वो अपर पार्ट कहाँ पे? लेटरल की इसमें अपर पार्ट में कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम देखते हैं क्या बोला है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाला क्या है गाइस? प्रोनेटर टेरिस। प्रोनेटर टेरिस कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो प्रोनेटर टेरिस ये देखिए यहाँ पे ये रहा हमारा प्रोनेटर टेरिस। प्रोनेटर टेरिस क्या है कि वो इंसर्टेड है इनटू द मिडल ऑफ द लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस के मिडल के अंदर ये क्या है? इंसर्टेड हुआ है। उसके बाद ब्रैकियोरेडियलिस इज इंसर्टेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस जस्ट अबव द स्टेलॉइड, ये हमारा स्टेलॉइड प्रोसेस है। इसके जस्ट ऊपर हमारा क्या है?
ब्रैकियोरेडियलिस है। तो इसमें देखते हैं ब्रैकियोरेडियलिस ये रहा हमारा, तो ये स्टेलॉइड प्रोसेस है, इसके जस्ट अब क्या है हमारा ब्रैकियोरेडियलिस है। उसके बाद देखते हैं द रेडियल हेड ऑफ फ्लेक्सोर डिगिटोरम सुपराफिशियल टेक्स ओरिजिन फ्रॉम द इंटीरियर ऑब्लिक लाइन एंड द अपर पार्ट ऑफ द बॉर्डर। जो रेडियल हेड होता है उसका वो कहाँ से ये कर रहा है, ओरिजिन हो रहा है ये एंटीरियर ऑब्लिक लाइन से। कहाँ से? एंटीरियर फ्लेक्सर डिग्नेटर सुपराफिशियल एंटीरियरली लाइन से क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। ये गाइस इतना ही अटैचमेंट है। अब इसकी ओसिफिकेशन देख लेते हैं कि जो शाफ्ट होता है ऑसिफाइज फ्रॉम अ प्राइमरी सेंटर विच अपीयर्स ड्यूरिंग द 8 वीक ऑफ द डेवलपमेंट। 8 वीक जो होता है डेवलपमेंट का, उसके अंदर मतलब जो बेबी जो 8 वीक में जो उसका डेवलपमेंट होता है, इसका जो प्राइमरी सेंटर जो होता है वो ऑसिफाई होता है कौन से वीक में, 8th वीक में। द लोअर एंड ओसिफाइज फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर विच अपीयर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड फ्यूजेस एट 20 ईयर्स। इट इज़ ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन। मतलब क्या है कि ये तो जो शाफ्ट जो होता है वो ऑसिफाई होता है प्राइमरी सेंटर में, अपीयर्स कौन से मतलब वीक में अपीयर होता है, 8th वीक में। और जो लोअर एंड होता है वो ऑसिफाई होता है सेकेंडरी सेंटर से, वो फर्स्ट ईयर से ऑक्यूपाई मतलब अपीयर होना चालू होता है और फ्यूज होता है 20 ईयर्स कि 20 ईयर में क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। और ये किसको क्या बोलते हैं, ग्रोइंग एंड होता है बोन का। द अपर एंड जो मतलब जो हेड होता है वो ऑसिफाई होता है फ्रॉम प्राइमरी सेंटर से विच अपीयर ड्यूरिंग द 4th ईयर एंड फ्यूजेस एट 18 ईयर। मतलब 4th ईयर में क्या होता है, हमें दिखता है और 18th ईयर पे वो फ्यूज़ हो जाता है। अब लास्ट में देखते हैं इसे क्लिनिकल एनाटॉमी। मोस्टली क्या है इसके अंदर की देखिए, द रेडियस कॉमनली गेट फ्रैक्चर अबाउट 2 सेंटीमीटर अबाउट इट्स लोअर एंड, इसको हम बोलते हैं कोलेस फ्रैक्चर। मतलब जो हमारा रेडियस होता है कॉमनली फ्रैक्चर होता है कहाँ, 2 सेंटीमीटर अबाव। मतलब 2 सेंटीमीटर अबाव किससे, 2 सेंटीमीटर पर हमारा लोअर एंड से। तो ये देखिए ये हमारा लोअर एंड है, ये हमारा लोअर एंड है। अब इससे 2 सेंटीमीटर अबाव यहाँ पे ये मोस्टली क्या होता है, फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है। ये यहाँ पे हमें फ्रैक्चर देखने को मिलेगा 2 सेंटीमीटर अबाव में, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलेस फ्रैक्चर बोलते हैं। दिस फ्रैक्चर इज कॉज बाय फॉल ऑफ आउट स्ट्रेच, मतलब ज़्यादा वो हो गया तो वो। और एक और है स्मिथ फ्रैक्चर, किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं। तो इट इज़ डिस्टल फ्रैगमेंट गेट डिस्प्लेस्ड एंटीरियरली। मतलब हमारा जो रेडियस होता है अगर डिस्प्लेस हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्मिथ फ्रैक्चर बोलते हैं। ये कैसे होता है, अ सडन पावर जर्क ऑन द हैंड ऑफ अ चाइल्ड में डिसलॉज द हेड ऑफ द रेडियस इन ग्रिप ऑफ द एन्युलर लिगामेंट। दिस इज नोन एज सबलेक्शन ऑफ द लिगामेंट पुल ऑफ द। तो इसमें दो होता है, याद रखना, एक होता है कोलेस फ्रैक्चर और एक होता है स्मिथ फ्रैक्चर। तो कोलेस फ्रैक्चर में क्या होता है, 2 सेंटीमीटर अबॉव, मतलब 2 सेंटीमीटर अबॉव जो लोअर एंड होता है हमारा, उससे 2 सेंटीमीटर ऊपर, उसके 2 सेंटीमीटर ऊपर क्या होता है फ्रैक्चर होगा तो उसे कोलेस फ्रैक्चर बोलेंगे। और अगर हमारा जो होता है पूरा इसको एक बार पढ़ लें, द डिस्टल फ्रैगमेंट इज डिस्प्लेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड एंड द रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस कम्स टू लाई प्रॉक्सिमल टू द अल्नार स्टेलॉइड प्रोसेस